3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण संसार के देवता जो है वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने एवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में दो अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं। उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बहुत बेकार है। उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बताया, पता नहीं कितने थे कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनी हुई, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए। काफी है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ गजेंद्र, जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे। बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह बिहार में, वहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना। कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में अभी फल लगने की बात है। अभी फल लग गए। अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है, या जो कुछ भी हानिकारक है, उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है तो भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। फिर तो आप रोज हवा देखते हैं। तो वो जो घटना है, वो घटना घटित होगी
जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे, मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले हो, उनके पास फुर्सत नहीं होने वाले। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहा कि 11 रुद्र अवतरण में है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्ति शिव की। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर। और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, बाय किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोचेंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसके आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है, उसकी आखिरी यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंसक, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया है। इसलिए मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा यह सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले, लेकिन अपना पूरा पाले। माँ की शक्ति बच्चों में ही तड़पती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई नहीं होती है और उसका अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आप लोग नहीं है तो हम नहीं है, आप लोग हैं तो हम हैं, ऐसी चीज नहीं तो हम बिल्कुल बुलबुला है, हमारा कोई भी अर्थ नहीं है, बस आए और ऐसे गायब हो जाएंगे, कुछ इसका अर्थ ही नहीं है मानव देह का, आप है इसका अर्थ। जैसे एक माचिस की तीली होती है, उसका अर्थ यही होता है कि कितने दीप उसने जलाए, और उसका कोई अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार सहयोग का कार्य है, इसकी गहराई और इसकी महत्ता, इसकी प्रगाढ़ता और इसकी बड़ी शक्ति देख करके आपको पता होना चाहिए कि जो आपने पाया है ये अमूल्य है, क्योंकि माँ के समझ में कोई चीज मिल जाती है, लोग इसका विचार नहीं करते। विशेषकर मेरे रहते हुए बहुत जोर से घटना होती है। अभी यही बैठी हूँ यहाँ पर लोग, ये कह रही थी कि मुझे पहले दिन इतने जोर से मेरी कुंडली निकली थी और पूरी रात में आनंद में हो गई, और ये हुआ फिर अभी पढ़ाई में नीचे, ये भी होता है। तो तुम कहोगे कि माँ ये तुमने क्या किया? तो अपनी संकल्प शक्ति से हमने अपनी ही कुंडली पर आपको बिठा करके अपने हृदय में आपको जन्म देके और आपके संस्कार से हमने आपको असल में पूरा जन्म दिया। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को पनपाती है और उसके बाद उसे जन्म देती है, उसी प्रकार संस्कार से आपको जन्म दिया हुआ है। और इतनी सर्वव्यापी घटना है कि फोटो पर भी घटित होती है। आश्चर्य की बात है कि हमारे फोटो में भी इतने वाइब्रेशन है, आश्चर्य की बात तो है, और ये साइंस का मैं बड़ा उपकार मानती हूँ। यहाँ तक कि इसमें से जो बोलती हूँ ये भी मेरे वाइब्रेशन पीछे चले जा रहे हैं। बहुत बार आपके चक्कर पकड़ते तो इसमें ऐसा लगा देती हूँ ना आज्ञा को, तो आपकी आज्ञा छूटती है। देखिए साइंस इसीलिए बनाया गया था कि सहयोग के लिए उपयोगी हो। कल टीवी में आप हमें बिठा दें टीवी पर और लोग हमारे और हाथ करें तो न जाने कितने लोग पार हो जाए। तो ऐसे दिन कब आएंगे पता नहीं कि टीवी वाले कहें कि अच्छा माँ बैठी है, आपसे वाइब्रेशन से। बहुत मुश्किल काम, वो तो कभी मेरे को बुलाते भी नहीं, और लोगों ने कोशिश की तो वो तो कहते कि अरे ऐसे बहुत चालू लोग आते रहते हैं। तो एक हमारी शिष्या वो बेचारी अभी आई थी इंग्लैंड, तो उनको टीवी वाले उनके पीछे पड़ गए, वो कुछ पेंटर वेंटर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी थी, मेरे पीछे इतने साथ पड़े, उनसे कुछ कराओ। उनका कौन है क्या पूछा करें, आ रहे ऐसे यहाँ बहुत आ गए और चले गए, और सब दुष्टों को उन्होंने
करवाएं प्रोग्राम, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं करवाते। तो सत्य के पीछे में एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है ना। अगर आप और पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बंबई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी। और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती है। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें, हमारा संकल्प पूरा हुआ। आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का हर चीज छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो याद रखनी है कि ये विराट का कार्य है। अब विराट का संसार खुल गया, माने अब ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स में ले जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए, कुछ कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पानी आज आए थे महाशय, हाँ सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है ये। आज उनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब तो यहाँ बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो बहुत ज्यादा मुझसे आर्ग्यू करते हुए जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी चली, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत नीचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य, वो तो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए, और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी है खरगोश की, वैसा मामला है सहयोग में मैं देखती हूँ। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होगा। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको तुलसी के नीचे तो नहीं रखता है ना, कि दीप जल करके इनके दीपक स्तंभ होने चाहिए, जिसे और जो लोग अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताना है। पहली तो चीज अपने बारे में पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें कैसी कैसी आदतें लगी हुई हैं। सीधा हिसाब है, क्योंकि अपने को देखने की पहली बात, पहले तो अपने को देखना है फिर दूसरों को देखेंगे ना। तो पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी खराबी। तो आप देखेंगे कि अजीब अजीब से आपको आदतें लगी हुई हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले जैसे सहयोग में किया है ऐसे ही अपने आदतों के बारे में करना है। समय फोटो पे कहना माँ मेरी आदत जरा छोड़ा दो, तो सीधा हिसाब। पहले तो हमारी संकल्प इस्तेमाल कर उस तरह अपने और चित्त रखें। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े शराबी। सिंगापुर में एक साथ पे वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते, बहुत ज्यादा, फिर सारी अंदर से सारा सीना जो था चल गया था सिगरेट। तो जब वो मेरे सामने ध्यान में आए थे वो उसके अंदर से सिगरेट निकली, वो सिगरेट की बदबू आने लगे, फिर उसका उसके अंदर सुगंध आने लगे। अब उनका यह हाल होगा कि वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करते थे तो उनको सुगंध आती थी, तो उनका चित्त हट जाता था। तो याद रखना चाहिए कि ये आदतें इसलिए आपको लगी है कि आप अपने को फेस नहीं कर पाते, आप अपने को देख नहीं पाते, इसकी आदत लगे। जैसे आदमी बैठा हुआ है, अब 5 मिनट शांति से बैठा, तो उसको लगा बुरा में मेरे को अपने को देखना पड़ रहा है, तो फौरन उसे सिगरेट की किसी तरह से अपना मन हटाओगे। 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त से बात करने में सबसे अच्छा आपस में आदान प्रदान हो, खूब अच्छे से हंसी खुशी रहो। तो ये लगा कि अब आपस में जब पास में बैठे तो फिर से आपस में देखना दाखना होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, तो बेहतर है सिगरेट सिगरेट जला लो, शराब वराब ले लो तो गायब हो जाए यहाँ। इसको हम कहते हैं कि रण छोड़ के भागना, पलायन याद है। सिर्फ ये पलायन की वजह से आदमी में आदतें लगती, सारी आदतें पलायन की वजह से, क्योंकि आदमी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं समझता
और वो ये जानता नहीं है कि किस तरह से अपना मजा उठा। तो दिशा का भी ऐसी इच्छा हो तो अपने पर हंसना शुरू कर दीजिए, वाह साहब क्या कहें, अब आपको सिगरेट याद आ गया और ये सिगरेट तो छोड़ी ना हमने तुम्हारे नाम पे। इस तरह से कोई सी भी बात करके दिल को जरा बहला ले। अब ये दिल जो है, जो मन है आपका, ये घोड़ा है और घोड़ा आपको चढ़ आता है, आपको घोड़े पे बैठना है। समझ योग के बाद आप मन को ऐसा काबू में ला सकते, वैसा कभी भी नहीं ला सकते। पहले अगर आप कोशिश करते तो आप में बहुत विकृतियां आ जाती। ऊपर आप मन को दबाइए तो न जाने आपका क्या होता है। अब आप मन से कहिए कि ठीक रखते चलिए जनाब, क्योंकि आप माहिर हो गए, आप घोड़े को आप जानते हैं कैसे चलाना। जब घोड़े को पता होता है कि नहीं ये तो सीख गए विद्या, सीधे सीधे चलते, और ये घोड़ा ही वहां जाके पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े को न तो गिराना चाहिए न सताना चाहिए। उससे कहना कि जनाब आप चलिए, अब जहां हमें जाना है आप जानते हैं। अब अपनी और एक प्रयत्न होकर देखना शुरू करना चाहिए कि अब ये मिस्टर है जो भी है, समझ लीजिए ये निर्मला जो है, देखिए अब इनको ये शौक चला रहे हैं। जिसने अपने ऊपर हंसना और अपने को देखना शुरू कर दिया वो सहयोग में बड़ा होता, उसको हंसी आ रही अपने ऊपर, इतना मुझे ये ईगो का घोड़ा कहाँ से आ गया, इसको कैसे निकालूं मैं, ये खटमल मुझे कैसे काट रहा है। इस तरह से वो अपने को हटा लेता, क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश होते ही साथ आपको अपने चक्र दिखाई देने लग जाते हैं। मैंने आंख से नहीं दिखते और हाथ से दिखाई देने लगते हैं। अब आपको ये नहीं दुख लगता, आप कहते मेरा आज्ञा चक्र खराब है। सब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पागल लोगों का भी खराब होता है, लेकिन कभी आदमी को बुरा नहीं लगता कहने मेरा आज्ञा चक्र खराब, क्योंकि उसको दुखने लगता है आज्ञा। मां मेरा आज्ञा खराब ठीक कर दो तो या आप ही खुद अपना लगा लेंगे खराब हुआ। यानी अब आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो गंदगी है बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए क्या कमाल है सहयोग, तो उसके साथ रहे। तो जैसे जब रास्ते से एक जानवर चल रहा है वो थोड़ी देर इधर गंदगी है कि बदबू है कि वो अपना चलता है ना, उसको खूबसूरती दिखाई देती। आपको आजकल फूल इतने खिले, आप देखते चलते हाँ क्या फूल खिले, जानवर को क्या फूल घास पत्ती सब एक जैसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में ये चेतना जैसे है सौंदर्य की, वैसे रियलाइजेशन के बाद आपको अपने भी सौंदर्य का पूर्ण विचार आ जाता है। और जो कुछ दुनिया का सुंदर है वो अपने आप आपको बुरा लगता है। मैंने आपके चक्र पकड़ते, आपने हर वो पकड़ लिया, आपके दोस्तें बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। आमूलाग्र ग्राफ में चेंज आ जाता है, पर सहजों के साथ रहे आप, उसकी धारा बने, उसमें बुरा न माने। एक लड़की थी अमेरिका में, वो बिजनेस वाली थी। अब उसको सारा पता था कि इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें से कितना आता है, कहाँ जाता है, एक एक पैसा। बड़ी कंजूस मक्खी चूस उसको मुझे लिखा कि माँ जब से मैं काम हो रही तो कुछ भी नहीं याद रहता, सब भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता कितना आया क्या आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ गया और मुझे याद ही नहीं रहता, सब अपना चलना। तो आप साक्षी हो जाते, आप देखते रहते, ये आया वो गया, ये आया वो, आप देख रहे हैं भाभी क्या चल रहा मजा। आप साक्षी होकर के देखना चाहिए। अब कोई प्रश्न आपके सामने आया, आप साक्षी रूप होकर से देखें। अच्छा ये बताइए कि साक्षी रूप के बगैर किसी भी चीज का सोल्यूशन भी क्या है? समझ लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं तो आप डूब जाएंगे, आप बचेंगे कैसे? लेकिन अगर आप पानी में से निकल करके पानी की ओर देखना चाहें तो आप बच सकते। सहयोग में आप पानी से निकल के बोट में आ गए, लेकिन अब आप और उस पानी में उतरना चाहेंगे तो उतरिए, क्योंकि स्वतंत्रता सहयोग का प्रसाद है, पूर्ण स्वतंत्र आप है। इससे आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आपकी आपके आप से छूट जाती है। आपको जिस जिस चीज में गुलाम किया सब चीज आपसे छूट जाएगी। लेकिन आप जब उसमें फंसा जाए तो चले जाइए, उसकी भी स्वतंत्रता आपको, और बड़े जोरों में आप जाते हैं। इतना आदमी उठा उठा उठते जोर से नीचे गिरती था, इसे समझ के रहना। इस मामले में किसी से डरने की बात है। सहयोग भी किसी को बहुत ज्यादा धमकार के बताने की आपको एकदम से जरूरत है। अगर आपने देखा कि ये आदमी इस तरह का चल रहा है, धीरे धीरे आप उसको बना सकते हैं, अपनी वो जो चीज है उसको आप पनपा सकते हैं। लेकिन जरा सूझबूझ से काम ले, लोगों से बात करें कि हाँ। अब एक बात सिर्फ कल आप हमेशा याद रखें कि हाँ हमारे अंदर हाथ में ठंडी हवा आई थी, ये निर्विवाद, इसमें कोई शंका नहीं। और इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने भी किया हुआ है, सबने किया है। आपको बाद में बताना है, मैं आपसे बताया कि ज्ञान के रेवोल्यूशन में है, होली घोस्ट
कि अंदर से जो खूब लूज आती है उसका वर्णन सारे बाइबल में किया और हमारी सभी किताबों में चैतन्य महीनों पर लिखा हुआ तो नई बात नहीं। ये बात आप बोलना नहीं, ये एक महान सत्य है। अब ये सूक्ष्म चीज है तो इसको खो देना कितनी गलत बात होगी, इसको आप समझ, इसको खोना नहीं चाहिए। अब मेरे जाने के बाद बहुत लोगों में ऐसा होगा कि कुंडलिनी फिर जा करके उस जगह जाएगी जहाँ आपकी कमजोरियां हैं। समझ लो आपको लिवर ट्रबल है तो कुंडलिनी उतरेगी लिवर में जाएगी। कोई हल नहीं। आप जो सेंटर में लोग हैं काफी होशियार, उनसे जाके पूछे कि हमें ऐसा हो रहा है क्या करें, वो बता देंगे। आप किस तरह से वाइब्रेशन कीजिए, अपने को प्लावित है। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। हर एक चीज का जो तत्व है उस पर उतरने की जरूरत है। धर्म भी कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, आप किसी भी धर्म के उसी धर्म के। हालांकि रियलाइजेशन के बाद आप धर्मातीत हो जाते, आपकी कोई धर्म ही नहीं रह जाता। तो आप मोहम्मद साहब को भी मानते, नानक साहब को भी मानते, जब आप हजरत अली को भी मानते हैं और फातिमा बी को मानते हैं और सीता जी को भी मानते हैं, जब ईसा मसीह को भी आप मानते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं, तो ये छोटे छोटे धर्म के कप्पों में आप कैसे बैठ सकते? आप धर्मातीत हो, धर्म से परे उतर निरातीत हो जाते। ये माने 3 तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, 3 गुण होते हैं। तमोगुण जो होता है उससे मनुष्य अपने पिछली चीजों के बारे में सोचते रहता है। तमोगुण से आदमी निद्रा में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत नींद करता है। रजोगुण से आप बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिविटी। रजोगुण के प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट में, अब यहाँ शुरू हो गए काफी, यहाँ पर भी शुरू हो गए रजोगुण के प्रॉब्लम। और सत्वगुण का प्रॉब्लम यह है कि धर्म इस तरफ रुचि हो जाती है और आदमी जो है अपने रजोगुण और तमोगुण से बड़ा घबराता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। यही काम की सत्वगुण का आदमी है, पर सत्वगुण बैलेंसिंग होने की वजह से ठीक रहता है। पर इन तीनों से आप पार हो जाते हैं, आपकी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती आपको। अब ऐसा नहीं होता है कि सवेरे उठ करके उधर 9 बजे माँ को नमस्कार नहीं किया तो मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं है सहयोग में। ये आप जानिए, ये मैं करी धर्म से भी धर्मातीत गुणातीत, कोई जरूर नहीं माँ तक मामला, बस मन जो है वो साफ रखना। नहीं माँ तो नहीं, माँ से कोई बात नहीं। अब जरूरी है कि वो भैया नहीं छुई तो हो गया, ऐसा माँ का काम थोड़ी होता। हृदय से मानना, जब आपने हृदय से मान लिया तो सभी के देर है। राम ने खाली कौन उन्होंने उसमें धर्म पालन किया था, कौन से पेड़ जाके धोए थे और कौन से उसे पोछा था, कौन सी उसकी सफाई की थी, पर दे दिया प्रेम से, खा लिया। सो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती। मजा आता है उसमें घूमने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता है। अपने चित्त वहां रखना चाहिए। अब थोड़े लोग के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी का तो सब अपने आप बनता है तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बात छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सिस से ढकेल के इधर चले जाते, इधर से ढकेल के इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए। पहले अपने धर्म बांधिए, पर पहले अपने धर्म बांधिए, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं से गुजरना पड़ता है। और जैसा है जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स है। जैसे कि समझ लीजिए अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए तो उसका अधिकार है, फिर मुखिया से हम उसे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है, फिर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो उनका अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना अभी पार नहीं है, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडली जागृति के बाद निर्विचार समाधि पर आ गई। इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक मैंने आरोग्य आप दे सकते हैं, शरीर के आप आराम दे सकते हो, इतनी सी चीज। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने आने से, इसी प्रकार होते हैं, पानी होते। तो जो फेक फीचर्स होते हैं उसको 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो भूत वाले लोग को तो छोड़िए और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडली में आज्ञा को लान नहीं होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साथ थे जो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार।
तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लाएंगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पर रखिए और एक हाथ उस पर रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी मान गई, अगर आपकी कुंडलिनी छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं दूसरे, और थोड़ी देर बाद उनको पार भी कर सकते हैं। देखिए अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हैं लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाले नहीं होगा। आपके चक्र चाहे पकड़े, उसका चक्र कैसा नहीं है। देखिए कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दें, उनका खुद चक्र पकड़े हुए हैं, लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात लेकिन है, इससे और क्या ज्यादा चाहिए। आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पर तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, पर इसकी आप कला सीख लें तो विद्या है। यही विद्या। विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके लिए अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए, आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार मैंने सामूहिक चेतना में आप आ गए। अब इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसके बारे में, सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। वहां एक साहब है, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, तो उनका कि माँ बहुत दिनों से मेरी चिट्ठियां नहीं, क्या करूं। मैंने कहा उसके बाद जरा से करके देखो। देखा तो इस चरण में पकड़ा है, और ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये चक्र पकड़ा पिता का। इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस की तबीयत बड़ी सीरियस चीज हो गई। उन्होंने फोन किया, उनकी अम्मा आई, फोन पे पूछा कि क्या बात है। पिता कहते हैं कहीं उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस है। इन्होंने अपना हाथ घुमाना शुरू किया। देख लीजिए ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहाँ पिताजी भी ठीक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है, अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव हो गए, लेकिन आप जानते नहीं कि समझ होंगे सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होते हैं, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी को किससे कहा था इतना नम्र होने के लिए। तो कोई शर्म भी आती करने के लिए कि मैं रियलाइज करूं। बहुत से ये भी लोग हैं वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप है डंके की चोट पर है, क्या आप अपनी पूरी संपदा से पाए हुए हैं, ये आपके साथ होने का था इसलिए होगा। इसके आपको इसे कोई अहंकार थोड़ी चलता। जो आप है वो कहना चाहिए कि हाँ हमारी रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए तो वहां हो गया। मेरा नाम बदनाम करोगे तो कुछ करना है तो इतनी शर्म आती तो हाँ माने किया, चलो मुझे कोई है, पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। तो नहीं है, आप रियलाइज हो, आप इसका इस्तेमाल करके देखें। हजारों चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि आप उसमें पढ़ें तो आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती है। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उनके हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर से जाकर बारीकी सीखे, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक की है, हमारे शिष्यों ने किसको ठीक किया, वो कोई दूर बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली थोड़ी देर के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना, इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें तो मैं क्या कर सकती, तो इन्हें फिर सारा पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है। अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु
तो गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है, जो साहस से मिलाए वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसका गुरु मानने की क्या जरूरत है। इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना, आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे। अभी वाइब्रेशन और अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल कहा पूछे, बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेशन अवेयरनेस है, ये आपका कंप्यूटर शुरू हो गया। इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सभी से जानिए। माँ इसमें क्या करें, वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी दुविधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना इफेक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सबको बंद मान देते रहते हैं सुबह शाम तक। ये धंधा होता है, इनको सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन विक्सन साहब को वाइब्रेशन दे रहे थे, तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लोगों ने बताया ना इनके तो वाइब्रेशन खराब है। बहुत दिन पहले की बात, कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते, पहले अपने ठीक करना चाहिए। तब अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि घर इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे तो वो गुरु किस काम का। धीरे धीरे इतना प्रेम उभरता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उससे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का बंधन में अपने को, जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पाल लो, और इस तरह उनको बंधन के साथ मरतबा चाहे माता जी का नाम लें और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है और जो आपकी सामूहिकता जो है उसे उसने जागरूक कर दिया है। और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए और इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकती। यही एक अड़चन है और इससे यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। इसलिए पहले इसे बंधन डाल के उनको अगर अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए, समग्र तो नहीं है लेकिन अग्र इकट्ठे होते साथ कुंडली निकल जाएगी। पर संस्कार तब तक नहीं छूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ कुंडली ने तो चढ़ा लेते, कुंडली तो बहुत चढ़ा लेते, पर कुंडली भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे दबान से नहीं कहिए, कुंडली चढ़ाते भी नहीं, ऐसा करने से भी कुंडली चल जाती। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडली चल जाएगी, पाठ शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान नहीं होना। क्योंकि पहली मरतबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मरतबा। इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब आप मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता होगा अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप, हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोच है, उनसे आप मदद लीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार है उनका एक लिस्ट बना लेते। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कौन बैठे बैठे वो सारे से लेने से जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा नहीं, वो मैं उसको बुला लूंगा, फलाना दिखाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज
ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं आकर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं उसे, उनकी बीमारी आपको चिपक जाती, खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाना उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन लेकर के घर से निकले और रात में भी बंधन लेकर के पैर धो के सो, कम अज कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने को। कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है।